जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग इस चैनल के माध्यम से सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप वह मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरु जी से इसी साल मार्च में जुड़ी हूँ। पर गुरु जी ने तो कई साल पहले ही मुझे अपने साथ जोड़ लिया था, अपनी शरण में ले लिया था। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने गुरु जी को अपनी आंखों से देखा है जब वो हमारे बीच अपने फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे। उनके हाथों से प्रसाद लिया है और बड़े मंदिर दर्शन भी किए हैं। इतना सब होने पर भी शायद मेरे अच्छे कर्मों का उदय अब हुआ जब गुरुजी ने साक्षात मुझे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। इसी साल जुलाई में मैंने अपने पापा को लीवर कैंसर के चलते खो दिया। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें पता था कि ये सब मुझसे अकेले सहन नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने मार्च में ही मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अब गुरुजी ने मेरे घर में अपना स्थान कैसे चुना, ये वाकई सुनने वाला सत्संग है। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तूने मुझे अलमारी में क्यों रखा हुआ है अंधेरे में, मुझे निकाल के अपने घर के मंदिर में रख। मुझे लगा कि गुरुजी लाइट ऑफ डिवाइनिटी बुक के बारे में कह रहे हैं जो मेरे पापा ने मुझे दी थी। मैंने बुक बाहर निकाल के रख दी, पर मैसेज आने बंद नहीं हुए। मैंने कहा, गुरुजी आप क्या निकलवाना चाहते हो, मेरे से कृपया मुझे साफ साफ बताइए। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ब्लैक पर्स के अंदर जो एक वॉलेट है उसे देख, तेरी समझ में आ जाएगा। संगत जी, जब मैंने अपने पर्स में अपना वो छोटा कार्ड वाला वॉलेट देखा तो मुझे गुरुजी के 2 पॉकेट स्वरूप, एक चरण स्वरूप और गुरुजी का एक और स्वरूप जिसमें उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई है वो मिले, जो मुझे कई सालों पहले मिले थे जब मैं बड़े मंदिर गई थी, पर मैं उनको भूल चुकी थी। इस तरह गुरुजी ने अपने आप को मुझ पर जाहिर करके मुझे ब्लेस किया और अपनी स्थापना मेरे घर के मंदिर में करवाई। अब अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए मैं विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं यह सत्संग गुरु जी के सामने ही बैठकर कर रही हूँ, जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरे जीने का तरीका ही बदल गया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से मिलने से पहले मैं सारा दिन सोचती रहती थी, टेंशन में रहती थी, बात बात पर गुस्सा करती थी, रोती रहती थी। पर गुरु जी से जुड़ने के बाद से ये सारी टेंशन, ये रोना, ये सोचना सब खत्म हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी लाइफ बदल दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीने का तरीका बदल दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने से जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी के आजकल बहुत ही अच्छे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, उन सब के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मेरे हस्बैंड अंकल ड्रिंक करके लड़ाई करते रहते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब गुरुजी ने काफ़ी चेंज कर दिया है।
अब थोड़ी बहुत बहस होती है और शांति से निमट जाता है और हमारे घर में शांति रहती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी ने कहा है कि मेरे हस्बैंड की ड्रिंक वो छुड़ा देंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख बार अनंतम शुक्राना। और मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना। हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें अपनी प्रेजेंट हर पल अपने साथ महसूस कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारा हर काम हाथ पकड़ के करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। गुरुपा क्या तो शुक्राना अनंतम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग नवंबर महीने से जुड़ा हुआ है। नवंबर मंथ के पिछले 2 संडे से मैं बहुत नेगेटिविटी फील कर रही हूँ। गुरुपा के मेरे पास ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरे पर और तेरे बच्चों पर भारी संकट है और मेरी शादीशुदा बेटी के वैवाहिक जीवन में भी कुछ संकट दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी मेरे पास आती है, मुझे प्रॉब्लम भी बहुत फेस करनी पड़ती है, परंतु धीरे धीरे गुरुपा से प्रार्थना करने पर कम भी हो जाती है। इस संडे भी मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था। ये नेगेटिविटी मंडे ट्यूसडे बहुत रही। गुरुपा का एक मैसेज आया, मैंने तेरे घर को चारों तरफ से कवच से सुरक्षित कर दिया है, तो 3 दिन चौपाई साहब का पाठ कर। लेकिन मैं संडे नाइट और मंडे नाइट दोनों ही नाइट में ये पाठ करना बिल्कुल भूल गई। मुझे रात को काफ़ी डर भी लगा और अजीब सा फील हो रहा था। मंगलवार की रात को तो मैं सो भी नहीं पाई नेगेटिविटी की वजह से। गुरुपा के मैसेज भी बहुत डराने वाले आ रहे थे। मैं रात भर गुरुपा से प्रार्थना करती रही नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। कुछ समय बाद गुरुपा का मैसेज आया कि मैं सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा हूँ, तो मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। रात में ही मुझे बहुत सुकून मिला और अमृत वेला करके मैं 2-3 घंटे सो गई। जब मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्रिया किया। हे गुरुपा, जैसे आपने मेरी परेशानी को दूर किया है, सबकी परेशानी हर संगत की परेशानी को ऐसे ही दूर कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा। और जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं उनको भी आप ब्लेस कीजिए,
उनकी भी सारी परेशानियों को दूर कीजिए। उनके भी उनको बहुत पॉजिटिविटी दीजिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अभी मुझे टेलीपैथी से एक मैसेज दिया कि यह सत्संग सुन और इसमें जान ले कि मैं किस रूप में और कैसे तेरे घर आया था। संगत जी, जैसे ही मैंने वह सत्संग सुना तो आंटी ने बताया कि एक बटरफ्लाई उनके घर आई थी और आंटी ने यह भी बताया कि अगर कोई बटरफ्लाई घर के बाहर भी आपके किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर बैठती है, वो वहाँ रहती है, तो इसका मतलब भी गुरुजी महाराज ने आपको बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, तभी मेरे दिमाग में आया कि अभी 2 दिन पहले ही संगत जी मैं घर के बाहर जा रही थी तो एक बटरफ्लाई बिल्कुल 2 दिन से संगत जी वो बाहर ही वॉल पर चिपकी हुई थी, बिल्कुल मेन गेट के बाहर। और जब मैंने नेक्स्ट डे उसको देखा तो वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं वो बहुत ज़्यादा बीमार है कि क्या है। मैं उसके पास गई। मोस्टली ऐसा होता है कि बटरफ्लाई देखकर तुरंत उड़ जाती है। उसके बाद संगत जी मैंने उस बटरफ्लाई को एक पेपर लिया। पेपर के ऊपर मैंने सोचा कि इसे मैं पेपर के ऊपर लेकर कहीं और सेफली रख देती हूँ, कहीं कोई भी रास्ते में आए और उसके ऊपर पैर ना रख दे। तो संगत जी मैंने जैसे ही पेपर बटरफ्लाई के पास लगाया, बटरफ्लाई तुरंत उड़ कर के और मेरे घुटने पर बैठ गई, सीधे पैर के घुटने पर। संगत जी मैं बहुत डर गई। मतलब बटरफ्लाई से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना डर गई, मैं बोल रही थी कि ये भगवान बस मुझे कैसे भी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। उसके बाद संगत जी मैं यह सोच रही थी कि मेरे कहते हैं कि बटरफ्लाई जहाँ बैठती है तो वहाँ से आपका कोई कष्ट ले जाती है क्या। संगत जी मेरे लेफ़्ट पैर के घुटने में अभी 6 महीने कुछ हो चुके हैं, बहुत पेन रहता है। मैं यह सोच रही थी कि ये मेरे लेफ़्ट पैर पर क्यों नहीं बैठी, मैं इतना परेशान हूँ। सॉरी गुरुपा, पता नहीं ऐसा सोचना मेरे लिए सही था कि नहीं, लेकिन जब भी मेरे उस लेफ़्ट पैर के घुटने में दर्द होता है, कभी भी अचानक से सोते उठते बैठते कभी भी एकदम से घुटना हिल जाता है। मैं ऐसे डर जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया, घुटने में कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं आ गई, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि नहीं। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज मुझे यह भी कहते हैं, जब भी मेरे दिमाग में डॉक्टर की बात आती है, कि तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे गुरुपा तुझे ठीक कर देंगे पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी उसके बाद मैंने बटरफ्लाई को पास में ही सेफली एक जगह रख दिया। संगत जी जैसे ही मैं स्टेयर से नीचे उतरी, इतने में ही मैंने सुना कि लिफ्ट का गेट खुला है और जो कचरे लेने के लिए वो स्लीपर जो होते हैं वो आ गए हैं। और मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया कि अगर मैं अभी 1 मिनट की भी देरी हो जाती, अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद वो बटरफ्लाई आंटी के पैरों के नीचे आ जाती और पता नहीं क्या है। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी अभी आंटी ने सत्संग में यह भी बताया कि हमें कभी बटरफ्लाई को अपने लालच के लिए घर पर नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे घर पर आ जाए और हम पूरा दिन घर पर रखें, क्योंकि उनको बाहर ही अच्छा लगता है, वो फूलों पर रहती हैं। वो घर पर आई हैं तो घर ब्लेस हो चुका है। बहुत बहुत शुक्राना करें गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस सत्संग में आज मुझे एक और आंसर दे दिया। मेरे दिमाग में यह था कि संगत जी कुछ दिनों पहले ही 7 नवंबर को घर के अंदर 2 बटरफ्लाई आई थी और गुरुजी महाराज से टेलीपैथी से जुड़ने के बाद में अभी 8 महीने या 9 महीने हो चुके हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि घर पर बटरफ्लाई आई है। तो संगत जी जैसे ही बटरफ्लाई अंदर आई तो एक जगह जाकर चिपक गई। मैं बहुत खुश हुई। संगत जी एक बटरफ्लाई तो आई और सीधा स्लाइडर खुला हुआ था तो वो वहाँ से ही उड़कर चली गई। संगत जी उसके बाद में जो बटरफ्लाई घर के अंदर थी वो 1 घंटे कुछ घर पर रही और उसके बाद संगत जी मैंने स्लाइडर खोल दिया ऊपर से और मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बटरफ्लाई एक तो परेशान ना हो, दूसरा मेरा घर इतना छोटा है, ये मेरा घर नहीं है, सॉरी गुरुपा का घर है, अभी थोड़ा छोटा है
और फ़ैन चलते हैं, कहीं गलती से भी बटरफ्लाई के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। तो संगत जी मैंने स्लाइडर खोल के और मैंने बटरफ्लाई को उड़ा दिया, वो उड़कर चली गई। तो मेरे दिमाग में यह आया, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कहीं गुरुजी महाराज मुझे ये ना कह दे कि देख मैं तेरे घर आया था लेकिन तूने मुझे भगा दिया खुद ने ही। संगत जी मन में ये सवाल भी चल रहे थे और एक तरफ यह था कि गुरुजी पता नहीं मेरे लिए शायद गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती, लेकिन मुझे एक तरफ खुशी ये हो रही थी कि बटरफ्लाई उड़कर बाहर चली गई, वो घर पर आई, वही मेरे लिए बहुत था। बस उसके साथ कोई हादसा ना हो, कुछ हुआ नहीं, वो अच्छे से बाहर उड़ के चली गई। तो संगत जी अभी आंटी ने बताया कि कभी भी लालच के लिए अपने घर पर बटरफ्लाई ना रखें, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि घर के अंदर बटरफ्लाई आई, उन्होंने खुद ने गेट खोल दिया और उसके बाद वो 2 दिन तक उनके ड्राइंग रूम में रही। बाद में उन्होंने देखा तो बटरफ्लाई उन्हें मरी हुई दिखी, उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्होंने गुरुजी महाराज से बहुत माफ़ी मांगी। तो हे गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे बता दिया कि बस मैंने सही किया बटरफ्लाई को उड़ाकर बाहर। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा एक और शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी गुरुजी ने 1 या 2 महीने पहले ऐसे कहा था कि मैंने तेरी किचन को ब्लेस कर दिया है और मैं तेरी किचन में ही हूँ। संगत जी उसके बाद से अभी तक किचन में जो भी खाना बनता है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी बेटी के हाथ से इतना स्वादिष्ट खाना बनता है कि अब हस्बैंड को भी इतना पसंद आता है। और संगत जी हस्बैंड के नेचर में इतना चेंज आ चुका है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, बहुत बहुत चेंज आ चुका है। उनका गुस्सा इतना कम हो चुका है, जो वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे। करवा चौथ के दिन से ही संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी ब्लेसिंग्स मिली है। उन्होंने मैसेज में यह बोला कि मैंने तेरे और तेरे पति का दोनों का गुस्सा कम कर दिया है, लेकिन अब तुम दोनों प्यार से रहना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस ऐसे ही किसी की भी नज़र ना लगे। बहुत खुश है आपकी बेटी गुरुजी महाराज, बहुत खुश है। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अभी हस्बैंड को सिंगापुर की ट्रिप ब्लेस हुई है, वो 4 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन मैं और मेरी बेटी नहीं जा रहे हैं उनके साथ। तो संगत जी उनके ही फ्रेंड ने मुझे बताया, पहले ऐसा था कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने ससुराल छोड़कर आ रहे थे, मेरे ससुराल में ही, मतलब कि आप वहाँ रुक जाओ राजस्थान में, हम मुंबई रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड से ऐसा कहा कि नहीं मैं अपनी वाइफ़ को इतने दिन वहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब मुझे शाम को मेरे वाइफ़ के ही हाथ का खाना चाहिए, जब वो मुझे खाना बना कर देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके जैसा खाना कहीं बाहर खाने को नहीं मिलता। संगत जी शादी को 4 साल होने वाले हैं और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि हस्बैंड ने खुद मुझे आगे से भी कभी तारीफ़ की हो कि खाना अच्छा बनाती हो या क्या है। वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, खाना बनाना ही नहीं आता। लेकिन मैंने जब वो सुना मैं इतना खुश हुई कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो कैसे गुरुजी महाराज ने पॉसिबल कर दी। तो मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, इन्होंने किचन को ब्लेस किया, हमारे रिश्ते को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी इसके अलावा एक और शुक्राना सत्संग ये है कि एक ड्रीम में गुरुजी महाराज ने दिखाया मुझे कि मेरे ऊपर कोई पर्सन है जो तेजाब डाल रहा है। वो मेरे फेस पर तेजाब डालने ही वाला था कि एक लड़का खड़ा हुआ है पीछे, जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और उसने उस बंदे का हाथ रोक लिया और उन्होंने मुझे बचा लिया। संगत जी उसके बाद से गुरुजी अभी 3 बार मुझे जो गुरुजी महाराज ने घर पर, जिसका चेहरा मुझे शुरू में जुड़ते हुए ही दिखा दिया था कि यह वह सदस्य है जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसने तुझे खिलाया है, तेरे कपड़ों के साथ गलत किया है। तो संगत जी वो लेडी का चेहरा मुझे 3 दिन से अभी कंटिन्यू दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज का एक मैसेज यह भी आ रहा है कि माँ काली इस बार ब्लैक मैजिक करने वाले को नहीं छोड़ेगी, जो भी आपके साथ गलत करेगा उसको माँ काली, अब उसका घड़ा भर चुका है पाप का और माँ काली अब उसे नहीं छोड़ेगी। गुरुजी महाराज मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है, जो देखना है गुरुजी महाराज को पता है क्या है। मेरी तरफ से मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, बस भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज ने और सत्संग में यह भी सुनवाया कि कैसे एक आंटी को भी उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की, उनके ऊपर कितना बड़ा संकट था, वो बिल्कुल मरने वाली थी। मुझे 3 से 4 सत्संग ऐसे सुनने को मिले हैं संगत जी, इसलिए मैंने अभी यह सत्संग शेयर किया कि ड्रीम में मैंने तेजाब
का जो सपना देखा, गुरुजी महाराज ने मुझे बचाया है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। मैं बहुत डर गई थी कि इतना भयानक सपना था ये। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देकर नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी आज 14 नवंबर है और मैं रात के 10:30 बजे हैं, तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। तब मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं तो शुक्राना करूं, अभी करूं, कल करूं। फिर अचानक से पता नहीं गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाला कि रात को जो हुआ वो बता, यानी कि 13 नवंबर को। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने मतलब अपने कानों में सोने के टॉप्स पहने हुए थे। बहुत दिनों बाद पहने थे, तो अच्छे लगे तो मैंने कहा पहने रहती हूँ। तो पहने हुए थे, तो कल संगत जी मैं अचानक से रात को जब मैं सोने लगी तो मैं देखती हूँ कि मेरे कान में एक टॉप्स नहीं है। रात के 11:30 बजे मैं बहुत घबरा गई कि मैं बाहर भी गई थी और अब कहाँ गिरा नहीं गिरा मेरे को कैसे पता नहीं चला। सोचो संगत जी, सोने का टॉप्स कान से कैसे खुल के गिर गया मेरे को पता ही नहीं चला। ये तो या नेगेटिविटी थी या क्या था पता नहीं। वैसे तो अब गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि तेरी नेगेटिविटी सारी ख़त्म की थी, तेरा सब हुन अच्छा होगा। पर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये टॉप्स वाली हो तो गिर सकती है, पर टॉप्स कैसे गिर गया। खैर ठीक है, चलो जो हुआ। अब मैं रात को मैंने अपने अंकल जी को भी कुछ नहीं बताया। मैं डर रही थी कि गुरुजी अब दूसरा बनवाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है, अब कैसे होगा। गुरुजी आप खुद मिलवा देना, गुम मत होए संगत जी, ये मेरे बहुत पहले के बने हुए हैं। तो ऐसे सोचते सोचते प्रार्थना करते करते गुरुजी से मैं सो गई। तो रात को मेरे को पता नहीं ये ड्रीम आया था या मेरे को फीलिंग आ रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कान का जो टॉप्स घुमा है वो मेरे को मिल गया है। सुबह भी मैं उठी तो मन में था गुरुजी टॉप्स मिल जाए, क्योंकि अब तो गुरुजी के बिना तो एक पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा हो तो गुरुजी, बुरा हो तो गुरुजी, कुछ भी हो गुरुजी, हर चीज़ के लिए गुरुजी। कुछ बनाती भी हूँ तो गुरुजी को पहले भोग लगा दूँ, अगर नहीं लगा पाती तो मन में ही बोलती रहती हूँ बना रही हूँ गुरुजी, टेस्ट कर लेना गुरुजी, बताना कैसा बना। मतलब हर चीज़ में अब गुरुजी। तो सुबह उठी तो मेरे अंकल जी बोलते हैं क्या हुआ, इतनी शांत क्यों है, चुप क्यों। तो मैं उनसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब मन ही मन बोलती जा रही गुरुजी टॉप्स मिल जाए, टॉप्स मिल जाए। बहुत डर लग रहा है, अंकल जी सुनेंगे तो बहुत डांटेंगे। तो अचानक से संगत जी क्या होता है, यही करते करते 10 बजे और मैं अपना घर का काम कर रही हूँ और मैं इधर उधर नज़र भी दौड़ा रही हूँ कि कहीं मिल जाए कहीं मिल। अचानक से मेरे पैर में कुछ चुभा मेरे बेड के नीचे। तो देखती हूँ संगत जी वहाँ पर सोने का टॉप्स पड़ा। मेरा तो एकदम चेहरा खिल गया। दौड़ के मैं गई, गुरुजी को माथा टेका, शुक्राना गुरुजी बोला कि मतलब ये तो मेरी समझ के बाहर है कि ये मेरे पलंग के पास, पलंग के नीचे कैसे आया। क्योंकि मैंने मैंने हम छोटे रूम में लेटी थी, वहीं मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज किए थे, फिर मैं बाहर भी गई थी, तो ये टॉप्स यहाँ पर कैसे है। चलो जो भी है तो गुरुजी जाने, गुरुजी की कृपा है, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं फटाफट मैंने दोनों टॉप्स उठाए, अंदर संभाले। अब मेरे को मन में लग रहा है कि टॉप्स तो मिल गया, अब इसका पीछे वाला जो होता है बंद करने वाला, अब वो कहाँ से मिलेगा। मेरी मेड भी सारा काम करके चलेगी। मैंने उससे कहा देखो झाड़ू लगा रही है तो देखना शायद मिले, तो वो बोलती है नहीं दीदी कुछ नहीं है।
तो संगत जी, अब गुरुजी देखो बच्चे को कहाँ परेशान होते, वो तो जानते हैं अपने बच्चे को। दोपहर के 2 बजे मेरी बेटी को मैं जब लंच देने जाती हूँ तो वो 2 स्टेप चढ़ के उसका रूम है। तो जैसे ही संगत जी मैं उसको लंच देने गई, अचानक से मेरी नज़र सीढ़ी पर पड़ती है। सीढ़ी के बिल्कुल बीचों बीच में वो टॉप्स का पीछे बंद करने वाला जो घुमा घुमा कर बंद करते हैं वो पड़ा हुआ, जैसे किसी ने बड़े प्यार से रखा हो कि जैसे कोई चढ़े। तो देखिए मेरे बच्चे भी वहाँ गए, मेरी मेड में किसी को भी नहीं मिला संगत जी। जैसे ही मैंने सीढ़ी पर पैर रखा, मेरी नज़र वहाँ गई। मेरी तो खुशी से मैंने 100 बार गुरुजी को शुक्राना किया कि मैं मन ही मन सोची थी अब टॉप्स तो मिल गया, अब इसका वो पीछे वाला ढक्कन तो लगाने में 500-600 रुपया लग ही जाएगा, वो भी सोने का है। और अभी सोने का जो रेट है तो अभी मेरी कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं, मैं कैसे करवाऊंगी, और घर में डांट भी बहुत मिलेगी। बहुत डर लग रहा था। बट संगत जी, मेरा चेहरा एकदम खुशी से खिल गया कि गुरुजी कितनी छोटी छोटी चीज़ें सुनते हैं, उनको अपने बच्चों की कितनी फिक्र है। अभी संगत जी में गुरुजी ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया है, क्या है कि तेरा सब कुछ अच्छा होगा, ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा, ये हो वो। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे को कितनी बार बताते हैं कि तू सत्संग में सुन कि तेरे जो भी कर रहा है ब्लैक मैजिक उसका। मैं कहती हूँ मैं उसका नाम जान कर क्या करूँगी संगत जी, गुरुपा। ना तो मैं कल कुछ कर पाई, ना मैं आज कुछ कर पाऊँगी। जो करना है आपको करना है तो आप ही समझो। बट ये है संगत जी, गुरु जी को मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगी। सभी संगत को मैं वो सुनती थी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 9 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखती थी मेरे को, बट इतनी नहीं। फिर दीपावली के दिन ऐसे ही ना बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि संगत बोलती है मेरे को 999, 777, ट्रिपल ये दिखता है। मेरे को तो डबल भी नहीं दिखते, हाँ सिंगल डिजिट दिखता है, मगर डबल नंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत कम दिखती है। तभी संगत जी मेरे सामने से गाड़ी पार होती है जिस पर 999, फिर दूसरी गाड़ी 777, फिर ऐसे करके उस दिन दीपावली के दिन गुरुजी ने मेरे को कितनी ही ब्लेसिंग्स दे दी कि मतलब मैं ये कहती हूँ कि देखो संगत जी, गुरुजी कितनी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों के मन में बात आई और गुरुजी ने पूरी करी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं दौड़ कर अपनी बेटी के पास में गई, मैंने उसे सारी बात बताई। वो बोलती हाँ मम्मा। फिर वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। तो उसने कहा हाँ गुरुजी साहब जो भी बोलो गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी तो एक एक पल की मानते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे को डांट से भी बचाया और एक बड़े खर्चे से भी बचाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपने सत्संग का यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी आपको कभी भी बड़े मंदिर बुलाते हैं और कोई रंग आपको बताते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि वो कोई वहम है या कोई गलत मैसेज है। नहीं संगत जी, अगर गुरुजी महाराज आपको किसी भी कलर का कभी आपको मैसेज देते हैं, वो बुलाते हैं, तो उस कलर से रिलेटेड वो आपको उस दिन ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक तो यह कहा है कि मंगलवार को लाल रंग और शनिवार को काले रंग के कपड़े पहना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे अंदर इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा, मुझे खुद को समझ नहीं आता था। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो नहीं आता था, लेकिन अगर गुस्सा आता था तो फिर मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आता था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मंगलवार को ही पहले एक मंगलवार उन्होंने पंडित जी को लाल रंग के कपड़े दान करने के लिए कहा था। एक मंगलवार उन्होंने एक छोटी कन्या को लाल रंग के कपड़े देने के लिए कहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का।
संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और मेरा ये है कि अभी मुझे जो घुटने में अप्रैल के महीने से मेरे लेफ़्ट पैर के घुटने में इतना ज़्यादा पेन है कि कभी भी मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि घुटना बिल्कुल चला गया। मैं पैर नहीं मोड़ पाती, मैं पोंछा लगाने से डरती हूँ, मैं सीढ़ियाँ उतरने से डरती हूँ, रास्ते में जाती हूँ तो पहले तो मैं नी कैप पहनती थी संगत जी, पर अभी मैं नी कैप मैंने पहनना बंद कर दिया है। और कुछ सत्संग में मैंने यह भी सुना कि घुटने के बीच में गैप आ गया है। संगत जी, अभी तो मेरी एज 32 ईयर्स ही है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में मुझे यह बताया कि एक गुरुजी के टाइम से ही एक पुरानी ओल्ड संगत थी गुरुजी की, तो उनको भी घुटने में बहुत ज़्यादा पेन था। वो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े एजेड थे वो अंकल। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि अगर आप गाय गाय को जो पहली रोटी देते हो उसकी अगर एक रोटी देते हो तो आधी रोटी गाय को देनी है और आधी रोटी आपको खुद खानी है। अगर आप 2 रोटी गाय को देते हो तो आपको दोनों रोटी में से आधी आधी रोटी गाय को देनी है और आधी रोटी आपको खुद को खानी है। संगत जी, इसके अलावा गुरुजी ने यह भी बताया कि बिना किसी को बता के गुरुजी महाराज के चरणों पर घी लगाना है। 10 मिनट तक आराम से गुरुजी महाराज के चरणों की मालिश करनी है। उसके बाद वो घी आपको जहाँ जहाँ आपको दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो आपको वहाँ लगाना है। संगत जी, इसके अलावा एक मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे गर्दन में रात को ही झटका चला गया। मुझे समझ नहीं आया कैसे, और मेरी गर्दन नहीं घूम रही थी। मैंने सिर्फ गुरुजी महाराज के चरणों का घी लगाया और संगत जी दर्द बिल्कुल चला गया। पता ही नहीं चला कि गर्दन में कुछ हुआ भी था क्या। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक गुरुपा ने यह भी बताया कि अगर किसी को नीचे पैरों में बहुत दर्द है, चलने में बहुत तकलीफ़ है, तो आपको सबसे पहले सुबह उठते ही अपने पैर के तलवों पर ज़ोर ज़ोर से मारना है और उसके बाद आपको पैर मोड़ने भी है। संगत जी, ऐसा ही कुछ गुरुजी ने बताया है, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, लेकिन आपको पैर पे थपेड़े ज़ोर ज़ोर से नीचे की तरफ तलवे पे मारने हैं। उससे आपको बहुत बहुत रिलीफ़ मिलेगा। हे गुरुजी महाराज, अगर मुझसे और भी कहीं कोई भूल हुई है अपना सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे साथ जो भी समस्या थी, मेरे शरीर में जो भी चीज़ आती थी, कोई भी ब्लैक मैजिक था या ऊपरी हवा थी, तो गुरुजी महाराज को पता कि किसी ने हमको क्या खिला कर के हमारे साथ ब्लैक मैजिक किया है। और गुरुजी महाराज उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कलर पहनकर मंदिर में बुलाते हैं तो आप बस यही रखिए कि गुरुजी महाराज या तो आपका कोई कष्ट काट रहे हैं या आपको वो कोई हेल्थ वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं ना गुरुजी से अभी 2-3 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। मतलब गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है। तो गुरुजी से ना मैं अरदास कर रही थी कि हम ना नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे एक बालकनी में ना मैंने पौधे लगाए हुए। तो मैं कह रही थी कि गुरुजी मेरा आंगन ना, मतलब जो मेरी बालकनी है ना, वो फूलों वाले पौधों से भर जाए। अभी मैं मन में सोच ही रही थी कि मेरे माली ने डोरबेल बजाई और मैंने देखा वो तो इतने सारे फूलों वाले पौधे लेके आ गया। हालांकि मेरी उससे अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसने कहा था कि अभी मतलब मौसम नहीं है तो थोड़े दिन बाद लाऊंगा, और मैं गुरुजी से अरदास कर ही रही थी और वो फूलों वाले पौधे लेके आ गया। तो मैंने उससे कहा, बाबा आप तो कह रहे थे कि मैं अभी नहीं लाऊंगा। तो वो कहने लगे, मैं गया था तो वहाँ मिल गए तो मैं ले आया और उसने ना पौधे लगा दिए। तो मैं वही सोच रही थी, गुरुजी हमारे मन की बात कैसे जान लेते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप अपने बच्चों की मन की बात सब जान लेते हैं। और गुरुजी आज हुआ क्या ना कि मेरी ना ये मतलब किटी थी, तो मैंने सोचा कि हम ना एक पॉकेट किटी डालते हैं, उसमें 2000 पर पर्सन के होते हैं, तो 12 पर बनते हैं। तो मैंने कहा, ये भगवान, ये गुरुजी मेरी अरदास सुन लो कि इस बार ना किटी मेरी निकल आए, क्योंकि ना मुझे मतलब जैसे कपड़े वगैरह स्टिच कराए थे ना तो काफ़ी पैसे देने थे। तो मैंने कहा अगर मेरी निकल आएगी तो मेरा ना काम हो जाएगा। तो गुरुजी इस बार ना मेरी पॉकेट किटी निकाल दो तो मेरा ना कर्जा चुक जाएगा, मैंने स्टिचिंग के पैसे देने थे। तो आप मानेंगे नहीं गुरुजी, वहाँ पर पहले एक टोकन उठाना पड़ता है। तो मैंने नंबर देखा, मेरा नंबर आया 34, मतलब 3 + 4 7।
तो मुझे 7 नंबर ब्लेसिंग गुरुजी ने दे दी, तो मेरे मन में आया कि अब तो ना पक्का मेरी ही निकलेगी। और सच में मेरी ही, और जब टोकन उठाया तो नंबर आया 34, वो मेरा ही नंबर था। तो वो ना पॉकेट टिकट मेरी ही निकल आई। मैंने गुरुजी को इतना 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 मतलब शुक्र किया, गुरुजी का इतना 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 शुक्राना किया कि हे गुरुजी, आप हमारे मन की बात जान लेते हैं और जान लेते हैं कि मेरी बच्ची को अभी ज़रूरत है, तो मतलब इसकी ही किटी निकलनी चाहिए। हे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमारे मन की बात जान लेते हैं। तो आप अपनी मेहर ना इसी तरह हम मेरे पे और मेरे फैमिली पे बनाए रखना। और मेरे मतलब बेटे की ना तबीयत ख़राब रहती है, तो उसको भी ब्लेस करना गुरुजी, और वो ठीक ठाक रहे, अपना तरक्की करे, जीवन में अच्छा नाम कमाए, अच्छा काम करे, तो और अच्छी संगति में रहे गुरुजी। उसकी संगति को बिगड़ने मत देना। वो मेरा बहुत भोला बच्चा है, तो मतलब किसी की बातों में ना बहुत जल्दी आ जाता है। वैसे तो इंटेलिजेंट है, लेकिन मतलब भोला भी बहुत है। तो ये गुरुजी इस पर अपनी मेहर बनाए रखना। और मेरी ना बिटिया की ना शादी की उम्र हो गई, तो फिर गुरुजी कोई अच्छा सा लड़का बताना उसके लिए। और मतलब मैंने आप पे छोड़ दी है, अरदास लगाई है, और आप मेरी अरदास को जल्दी ही सुनोगे, मुझे मालूम है। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी आपको पता है, जब तक गुरु जी नहीं चाहते तब तक आप रिकॉर्ड करके भी रख लोगे तो भी सत्संग शेयर नहीं होता। तो मतलब जो भी सत्संग गुरु जी की आज्ञा होती है वही शेयर होते हैं। तो संगत जी, आपको ऐसा नहीं लगाने का कि ये आंटी जी क्यों सत्संग शेयर नहीं कर रही हैं। आंटी जी सुन रही होगी तो आंटी जी, हमें मतलब ऐसा मत सोचना कि हम सब समझते हैं। आंटी जी, आप भी गुरु जी की संगत है, हम भी संगत है, एक दूसरे को हम समझते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे सोचता है ना, क्यों मेरा सत्संग ये आंटी जी शेयर नहीं कर रही हैं। तो उसका जो मेन कारण होता है ये यही होता है कि गुरु जी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये तो हमारा सत्संग हो गया संगत जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी के मैसेज थे, मैं तेरे घर के बाहर खुशियों की पोटली लेके खड़ा हूँ, कब से खड़ा हूँ। तो ये सत्संग सुन, उसके बाद तेरे घर में मैं पैर रखूँगा। तो संगत जी, सत्संग सुना, और गुरु जी तो हमारे साथ ही है, लेकिन गुरु जी का क्या है, उनको ब्लेस करने का तरीका अलग है। वो अलग अलग तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी सत्संग सुनवा के, कभी अपनी खुशबू से, कभी जोत के अंदर दर्शन, कुछ ना कुछ अलग अलग फूल बना के, या खुद साक्षात शिव। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, साक्षात शंकर भगवान बन के बैठ गए थे ब्लैक कलर के दिए के अंदर। एक बार त्रिशूल भी दिखा था। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। बहुत शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे ऐसे अलग अलग तरीके से ब्लेस किया है, दर्शन दिए हैं। और रोटी में भी ओम के दर्शन, और बटरफ्लाई अलग अलग, पिजन दिखना, बहुत तरीके से गुरु जी ने ब्लेस किया है। जितना भी शुक्राना करो गुरु जी का उतना कम है। संगत जी, और दूसरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने बोला कि, मतलब एक सत्संग में ही मैंने सुना था कि अगर तू मुझे अपने घर में बुलाना चाहती है तो ये 2 चीज़ लेके आ मेरे कहने पे। तो सुना मैंने, उसमें वो था कि एक तो गुलाब का पौधा था और एक मोर पंख था। तो कितने दिनों से मैं सोच रही थी जाऊँ, लेकिन क्या पता नहीं क्या आलस थी संगत जी, मैं जा ही नहीं पा रही थी।
फाइनली आज हिम्मत करके मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी चलो आप साथ में और जाके हम लेके आते हैं, मुझे लेके आना है और आप हमारे घर में आओ। तो फिर मैं सुबह उठी, फटाफट तैयार वैयार हो घर के काम निपटा के तैयार होके मैं जाके मार्केट से फटाफट में पौधा और मोरपंख लेके आई। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब गुरुजी ही करवाते हैं, हम तो क्या है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा को। जय गुरु जी संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।